ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी दिव्य ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यहीं बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बात है, धीरे 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 करके नए नए दोस्त भी जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले 1 2 3 तारीख को लेवल 1 और लेवल 2 हमारे यहाँ से फिर से फ्री में सिखाया जाएगा। इसका कोई भी मूल्य हम नहीं रखते हैं। पूरे का पूरा 3 दिन लगातार 2 घंटे ये पूरे का पूरा कोर्स चलता रहेगा। पूरे का पूरा जो रेकी क्या है उसको पूरी बात आपको समझाई जाएगी, सिखाई जाएगी, बताई जाएगी। और आप आपके जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। हम ऐसे तो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन परमात्मा को मालूम है मेरा ये बच्चा है थोड़ा टेढ़ा है। क्या है? परमात्मा को मालूम है मेरा ये बच्चा थोड़ा टेढ़ा है, इसको मुझे सीधा करना है। इसलिए वो क्या करेगा, हल्की फुल्की से आपके जीवन में कोई भी कोई परेशानी लाके रखेगा। और हमें जब जीवन में कोई परेशानी आती है और हम उस मार्ग के ऊपर निकल पड़ते हैं, हमारे पास परेशानी नहीं आएगी, हमें परमात्मा याद नहीं आते हैं, हम उसके मार्ग के ऊपर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हल्की फुल्की जब परेशानी आ जाती है, हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास आ जाते हैं। हमारे सामने जो चीज पड़ी हुई है तो भी हमारे ध्यान में नहीं आती है, हम बेध्यान की अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब हल्की फुल्की परेशानी आई, हे मेरे परमात्मा, हे भगवान, हे प्रभु, कुछ तो करो मेरे लिए, कुछ करो, मैं आपके लिए कब से मैं बोल रहा हूँ। और धीरे धीरे परमात्मा को तो मालूम है मुझे तुझे यहाँ पे ही ले जाना है। परेशानी है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कर्म खर जो बुरे रहते हैं। हमारे कर्म तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करता है। जानबूझ के परमात्मा ऐसा कर देता है, क्यों? क्योंकि आप उसके रास्ते के ऊपर चले आओ। हम सबके जीवन में यही घटित हुआ है ना। किसी को कमर का, किसी को घुटने का, ये किसी को ये, किसी को वो, अरे कुछ ना कुछ दे दिया। और हम ढूंढते रहे, फिरते रहे, घूमते रहे, और हम कहीं मार्ग के ऊपर चल पड़े। इधर उधर करते हुए हम अपने सही मार्ग के ऊपर निकल पड़ते हैं। सही मार्ग के ऊपर निकल पड़ना यानी परमात्मा के मार्ग के ऊपर। हम अब तक तो हम बहुत कर चुके हैं। हमारे हाथ में जितनी भी कोशिश करना लिखा था सब कुछ कर लिया, लेकिन हम सफल क्यों नहीं? कर भी हमने बहुत कर लिया, लेकिन सफलता क्यों हम नहीं प्राप्त कर सके? क्योंकि हम सही से उसके मार्ग के ऊपर नहीं चले। सही से हमने तो जानने की कोशिश नहीं की। जानते हुए भी हम अनजान रहे। जैसे हम हमेशा बोलते हैं आपको 8 उंगली नीचे जाना है, ज्यादा जाना ही नहीं है यहाँ से, बस इतने यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन
न जाने हम कितने मंदिर मस्जिद क्या से क्या घूमते रहते हैं, क्या से क्या घूमते रहते हैं। तो घूमना गलत नहीं है, जरूरी है, घूमना जरूरी है, लेकिन ये वो वाली बात हो जाती है, आप पीएचडी बन के भी आप फिर जात बोलते हो नहीं मैं 10वीं में जाके पढ़ूंगा। अरे पीएचडी हो गए हो, उस सब्जेक्ट में आपने डॉक्टर जो डिग्री होती है वो प्राप्त कर लिया, और हम बोलते हैं नहीं हम 10वीं में जाके पढ़ेंगे। अरे भाई 10वीं में जाके पढ़ना नहीं है आपको। अब जो बड़े बड़े स्टूडेंट रहते हैं, मास्टर डिग्री वाले, ये सबको पढ़ाना है भाई, और आप अभी 10वीं में जाके बैठने, ऐसी बातें हैं। तो परमात्मा को सब मालूम है, परमात्मा को सब मालूम है मुझे क्या करना है क्या नहीं, कैसे हमें उसके पास बुलाना है, कैसे हमें उसके साथ रखना है। दोस्तों ये रेकी का ही ग्रुप है। कुछ नए नए लोग आते हैं तो उनको ऐसा लगेगा यार ये क्या बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये रेकी का ही ग्रुप है। यहाँ पे आपको रेकी पूरे के पूरे सीखने को मिलेगी, कोई चिंता नहीं करने वाली। अब रेकी पूरा सीख जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। और रेकी का जो अलग अलग कोर्स सबने बना के रखा है वो भी यहाँ पे नहीं, यहाँ एक में ही सब कुछ आ जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको सीखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। लेकिन रेकी को हम सीखेंगे, लेकिन उसमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेकी कुछ भी और नहीं है, ये परमात्मा की ऊर्जा है, परमात्मा की शक्ति है। जब तक हम उससे नहीं जुड़े रहेंगे, उससे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको अनुभव करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसको सही से नहीं जान पाएंगे। और हर इलाज उसके पास है, हर चीज का। डॉक्टर के पास जाते हैं, कई कई बार डॉक्टर लोग भी बेचारे हर कोशिश करके हार जाते, थक जाते, और क्या बोलते हैं अब परमात्मा जो भी करेंगे वो ठीक हो, परमात्मा के सहारे आखिरी शब्द उनके यही रहते हैं। और वही इंसान जब आपके पास आता है और आप उस इंसान का हीलिंग करते हो, और वो इंसान खड़ा हो जाता है, फिर से एकदम ठीक हो जाता है, ये क्या बात है। जहाँ पे बड़े से बड़े डॉक्टरों ने जहाँ पे मायूस हो गए थे, छोड़ दिया था हिम्मत, वहां पे उन्होंने छोड़ दी थी, और आपने हीलिंग किया और वो ठीक हो गया। ऐसा ही होता है, हर जगह पे ऐसा होता है, बहुत सारी जगह पे आपने सुना होगा। इस ग्रुप में भी होता है, बहुत लोग कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया परिणाम वो लेके आ रहे हैं। अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोगों की बारी है। जहाँ पे हम कोशिश करते हैं, जहाँ पे आपके बीच में उपस्थित हो, उन्हीं का ही एग्जाम्पल दिया जाए, वही आप अगर उनको कुछ पूछना चाहे तो कुछ भी सीखे। इसलिए हम यहाँ पे जो उपस्थित रहे ज्यादातर उनकी ही नाम लेते हैं, उनका बात कर लेते हैं, जो नहीं उपस्थित है उनकी बात नहीं करते हैं। तो आप में से किसी को अगर कोई सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल रहता है तो जरूर से पूछिए। राधे राधे गुरुजी। मैं ये पूछ रही थी कि अगर बच्चे को नजर लग जाए तो वहां पे कैसे हीलिंग करेंगे? अरे अर्चना जी आपके लिए तो एकदम सरल है। प्रैक्टिस थोड़ी मेरी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही है अब। बच्चे हैं तो नहीं हो पा रहा है, फिर अपना भी काम है तो बहुत प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, इसलिए भूल जा रहा है। कुछ नहीं करने का ना, सुबह सुबह में उसके ऊपर सिंबल बना दो ना। सीखा तो सही, पर आपने सीखा से हाँ, सुबह वो तो सुबह ध्यान आ रहा है, फिर मैं जब घर दूसरे से बाहर बच्चे निकल जाती हूँ लेके एकदम ऑफिस से के लिए, फिर ध्यान आता है कि ये बनाना था। बुखार है उसको, नहीं, दिखा बुखार लेना। नहीं है, बस रो रहा है। कोई बात नहीं, खाना खा रहा है। हाँ, खा रहा है बस, लेकिन रो बहुत रोता नहीं था, रो बहुत ज्यादा रहा है सुबह से। कोई बात नहीं,
चौकुरे से एक ही से खाली उसका ओरा और क्लीन कर दो, हो जाएगा। और नमक लेके एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के वो जो अपने वॉश बेसिन होता है वहां पे उसको विसर्जित कर दो, जी हो वो जाएगा। नमक से तो कर दिया। हो जाएगा, हो जाएगा, अभी करवा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद, ये क्लास खत्म होने के बाद प्रोटीन और पानी को एनर्जाइज करके पिला दो। सर अभी छोटा है, गिलास से तो नहीं पी पाता है पानी। हम्म, चम्मच से अभी पिलाना गिलास से पानी। नहीं पी पाता है। अरे कहाँ आपको बोला मैंने ग्लास से पिलाओ, पानी को एनर्जाइज करके पिलाओ, सिर्फ पानी से पिलाओ, बोतल में लेके पिलाओ, कहीं से भी पिलाओ। अच्छा ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। जी धन्यवाद। और एक जो मेरा बड़ा बेटा है वो बहुत मतलब क्या इमोशनल बहुत हो गया है। पहले नहीं था, अब कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया है, तो उसको कैसे बैलेंस करें। एक ही से अच्छा तो बैलेंस के पहले लिए और से क्लीन करके फिर वो करना पड़ेगा ना। 1 जी। to 1 हीलिंग करो आप उसकी। जी थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, अच्छी बात है ये। तो ये जो हम जो सिंबल बनाते हैं, एक तो हमने सिंबल बनाना जैसे सीख लिया, 10-5 बार बनाया, समझ में आ गया सिंबल। इन सिंबलों को बार बार बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए या सीख लेना ही पर्याप्त है? बहुत अच्छी बात है ललित जी, जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिंबल के बारे में आपने पूछा, आपने सीखा हुआ है नहीं, मैंने ललित? एक बार आपकी क्लास ली थी, और एक जो है वो जब मैंने आपकी क्लास ली थी तो मेरी ठीक से समझ में नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, एक संजीव मलिक सर और हैं, तो मैंने उनसे भी क्लास ली थी। तो थोड़ा सा ये है ना कि मैं थोड़ा ड्यूटी वाला आदमी हूँ, मेरी ड्यूटी ऐसी रहती है। अभी ठाकुर जी की कृपा मेरे पे ऐसी है कि एक तो मुझे सिक्योरिटी की नौकरी मिली हुई है, और अभी भी मैं ड्यूटी टाइम पे मैं एक क्लास कर रहा हूँ। और मेरा खुद ठाकुर जी की मैं तो कृपा ही कहूंगा। नहीं तो मुझे अच्छा एक बात और है, मेरी ड्यूटी सुबह 10 बजे तक रहती है। फिर एक ड्यूटी शाम को 6 बजे से 10 बजे तक रहती है। न साधना कर पाता हूँ, न कोई क्लास ठीक से ले पाता हूँ। अब 10 बजे छुट्टी हो जाएगी, अब फिर कमरे पे जाऊंगा। अब बताइए, मैं आपकी पूरी क्लास भी ठीक से नहीं ले पाऊंगा। अब मैं से हाँ, ठाकुर की कृपा कहूँ क्या कहूँ, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मुझे ड्यूटी 8 घंटे की मिल जाए, कंटिन्यू मिल जाए। और तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ इस क्षेत्र में। देखिए, परमात्मा की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। ठीक है, आप जो जैसा समय चाहोगे वैसा ही आपको मिलेगा। जी। और अच्छी चीजें आपके जीवन में आती जाएगी। ठीक है, जी। आपको क्या करना है, हाँ, खाली परमात्मा को प्रार्थना कर देनी, तो जी। मुझे ये करना है परमात्मा, जी। आप मुझे पे कृपा बरसाए। ठाकुर जी तो जानते हैं सारा का सारा। जी। हाँ, क्योंकि राधा रानी का नाम लेंगे ठाकुर जी चटक नहीं जाएंगे कहीं पे भी, उनको करना पड़ेगा। सर मैं वैसे भी ब्रज का हूँ, और वृंदावन से बरसाने से नंदगांव से मेरा बहुत कनेक्शन रहा है। और वृंदावन के बढ़िया है। कई महान उच्च कोटि के संतों का मुझे चरण स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे कि आपने राजेंद्र दास जी का भी नाम सुना होगा, उनके चरण स्पर्श करने का मुझे कई बार मुझे सौभाग्य मिला। और अपने बहुत ब्रज मंडल में जो गया प्रसाद पंडित जी गोवर्धन वाले, कहने का भाव है कि मैंने कई संतों का मुझे आशीर्वाद है। लेकिन हाँ ये कि वो ये रेकी विद्या अभी मैंने कुछ समय पहले ही समझी है, नहीं मुझे भी जानकारी नहीं थी। बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छी बात और है। मेरा और मेरा उद्देश्य ये है गुरुदेव कि मैं ग्रैंड मास्टर मुझे बनना ही बनना है। अब मेरे दिल में ऐसे ठान लिए कि जाएंगे, कोई चिंता नहीं करने वाली बात है। देखिए, ये सिंबल, हमारी आवाज कम नहीं हो सकती भाई, मेरी आवाज बराबर आ रही है कि नहीं सबको? बराबर आ रही है, बराबर आ रही है। हाँ, यानी आपके वहां पे वॉल्यूम कम होगा पर। जी सर क्लियर आ रही है। देखिए, ललित जी ने जो सवाल पूछा शायद सभी का सवाल भी हो सकता है, चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि सिंबल हमें हर बार बनाना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। दोस्तों, सिंबल हमें पहले बुक में बनाना है। ठीक है, फिर हम हवा में बनाते हैं, 1 2 लेवल में हम आपको सिखाते हैं, हवा में बनाते हैं, फिर थर्ड आई से बनाते हैं।
सिंबल बनाना इसलिए जरूरी है कि वो हमारे आत्मसात हो जाए। एक बार हमारे भीतर आ जाने के बाद कोई चिंता नहीं करने वाली बात है, आप खाली बोलोगे और काम करेगा। क्या जी करेगा? बोलोगे और काम करेगा। जी कैसे? आपको मैं बताता हूँ। हम आपको दो मेडिटेशन करवाते हैं 1 to 11 में, एक 24 पार्ट और एक 7 चक्रा का। जी दोनों ही करते हैं हम आपको। एक और टेक्निक भी साथ साथ में हम सिखाते हैं कि आपको क्या करना है कि जो जो सिंबल है उसको हमें भीतर की ओर, मानो हमने मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र के ऊपर हाथ रखा है तो हमें देखते जाना है कि जो पूरे सिंबल और शेख के सिंबल प्रमाण से आ रहे हैं और हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर स्थापित हो रहे हैं, सहस्त्रार चक्र के ऊपर भी ऐसे स्थापित हो रहे हैं। फिर हमने स्वादिष्टान चक्र और आज्ञा चक्र के ऊपर हाथ रखा है, वहां पे भी वो स्थापित हो रहे हैं। यानी कि सातों के सातों चक्रों में हम इस दिव्य ऊर्जा को, इस दिव्य सिंबल को हम अपने भीतर स्थापित कर लें। तो ये सिंबल सिंबल मात्र नहीं है। अब जैसे कृष्ण बोलते हो ना, ये कृष्ण भी है। विष्णु जी बोलते हो तो ये विष्णु भी है। ये सारे के सारे जैसे 33 कोटि जो देवी देवता है, 33 कोटि जैसे देवी देवता है, ऐसे ही ये 33 सिंबल है जी जी रेकी में। और ये अलग अलग प्रकार के परमात्मा का अलग अलग प्रकार के कार्य उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इसी तरीके से ये अलग अलग प्रकार के सिंबल भी कार्य करते जी। हैं। और ये आपको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे करके उसकी तरफ थोड़ा लक्ष्य रखेंगे, स्वतः ही आ जाएगा। अच्छा। जैसे हम कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, सुनते जाए थोड़ा मैं बताऊं। जी जैसे कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो पहले हम काम करते हैं ए बी सी, ए बी ई सी, ए यू एस ई, रिपोज, हाँ, आर ई पी ए टी ई, रिपीट, ऐसे स्पेलिंग करके लिखते हैं ना। और आ जी। जाने के बाद क्या करते हैं? फटाफट फटाफट वो तो ऐसे उंगलियां घूमती हैं ना। हो हम जाता वहां है। पे देखते हैं कि ये रिपीट का स्पेलिंग लिखा, ये हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं और उंगलियां घूमती जाती हैं। वैसे ही सिंबल आपके आत्मसात हो जाने के बाद वो अपने आप ही आपके वहां से फ्लैश भी होंगे, आपके भीतर से वो कार्य करना शुरू करेंगे। अच्छा गुरुदेव, जो हम सबसे पहले जो चौकड़ी जो बनाते हैं, तो ये चौकरे 3 बार बनाए या एक बार बना के चौकरे चौकरे चौकरे? अच्छा अच्छा। बार बनाना है, 3 बार नाम लेना है। अच्छा, एक बार बना के 3 बार बोलना है चौकरे चौकरे? हाँ, 3 बार से ज्यादा जितनी भी बार बोलो उतना अच्छा है। जी जी हर बार ऊर्जा बढ़ेगी। आपने एक बार ऐसे बोला टुकड़े चुकड़े 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 चुकड़े, 21 बार बोलोगे वो और ऊर्जा बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक और है, उसके बाद सही की? बनाओ, जितनी बार बनाओ। यानी एक बार बनाए नाम काफी अच्छा बार अच्छा। लो, 3 बार, जी 5 बार। ये इसका जी साइंस ये है कि आपको अपने कॉन्शियस माइंड को ब्रेक करना है। कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जी जी जी। इसका साइंस पूरा ये है। अच्छी। और ये तो इसको हम ड्रॉप करेंगे, इसके साथ हम उसका कनेक्शन कर देंगे और यहाँ का कनेक्शन सीधा ब्रह्मांड के साथ है। ये जी टावर का सिग्नल सीधे ब्रह्मांड में जाता है। और जी ब्रह्मांड में भी एक बड़ा सा दिव्य शक्ति पड़ी हुई है और वो सीधे ही कनेक्ट करके वो सैटेलाइट के ऊपर पहुंचा देती है जहाँ पे आपने सिग्नल भेजा है। जी। अच्छा गुरुदेव, जब सबसे पहले हम हीलिंग स्टार्ट करें, तो मूलाधार से स्टार्ट करनी चाहिए या सहस्त्रार से करनी चाहिए? सहस्त्रार से लेके हम सारे के सारे चक्रों को एक्टिव करते हुए मूलाधार तक आते हैं। जी 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 ठीक है। जी। और चिंता कोई भी नहीं करे, ऊपर से करे, नीचे से करे, दाएं से बाएं, बाएं से करे, क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग जगह पे घूमते हो। आपको बोलेगा यूं करना है, ऐसे ही होना है, ऐसा ही होना चाहिए, ये सब कुछ। ऐसा कोई भी टेंशन न करे। परमात्मा को सब मालूम है, कन्हैया को सब मालूम है कि मेरा लड़का है, मेरा बंदा है, उसको सब मालूम है। तू जैसे करेगा वैसा मेरे चलेगा, लेकिन कर, जी जी तू मेरे मार्ग के ऊपर चल। कभी गुरु जी नानक साहब ने ये कहा है कि ऐसे जी ही कर। वो तो बोलते हैं नहीं, सतनाम के ऊपर चल, तू सतनाम के ऊपर चल। जी सतनाम यानी सत्य के मार्ग के ऊपर चलना। सत्य यानी क्या? परमात्मा। जी परमात्मा के नाम के ऊपर अपने को चलना है। जी कबीर जी ने क्या कहा? एक तत्व के ऊपर वो पूरा का पूरा उन्होंने साबित, तत्व यानी हमारे भीतर पड़ी हुई आत्मा।
हमें हमारी आत्मा के साथ चले, उससे जुड़ा रहे। ठीक है, तो ये पूरे अपने भीतर बैठा हुआ जो आत्मा है वो कन्हैया है, और जो ये देह है ना वो राधा रानी है। पूरे का पूरा यहाँ पे ही है। इसके अंदर जो 72 नाड़ियां हैं वो सारी की सारी गोपी है। ठीक है, जी। और गोपी का मतलब वो मतलब रहती है इंद्रिया, और उसको पी जाना। तो गोपी, थोड़ा आप मुझे इंद्रियों को किलोमीटर। जब पी जाते हो तो सही में आप गोपी बन जाते हो। इस इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ला देते हो तो आप गोपी बन जाते हो। गोपी पूरी इंद्रियों को भीतर की ओर पी जाना, उसको अपने कंट्रोल में ला देते हैं। और किसी को कुछ कहना है तो सकते हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ, आपका ही नाम हम लेने वाले थे, बोलिए और आप पूछिए। आ, पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम हीलिंग कैसे करें, जो पढ़ने पढ़े। वाले बच्चों के लिए, मेरे हाँ, यहाँ बच्चों के लिए हीलिंग करो। आपके पास 4 सिंबल है अभी, जो 6 सिंबल हो गए हैं। 6 सिंबल्स को यूज करो बढ़िया से, कि पहले आप डायको में यूज करके इसका पूरा हीलिंग कर दो। सिंपल सा करो, ज्यादा दिक्कत वाला करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसमें आपका से एक ही बहुत ही बढ़िया, इसके क्राउन चक्र के ऊपर इस्तेमाल करो, बैलेंस जी कर दो उसको। आज के बच्चे चंचल बहुत होते हैं, इसका जी क्राउन चक्र के ऊपर हमें बढ़िया से हीलिंग करना है। हमेशा याद रखो, बच्चों की हीलिंग आए यहाँ पे ही करना है, और हार्ट के ऊपर। 2 जगह से ही आज के बच्चे विचलित है। एक हार्ट में, उनके भीतर कोई ऐसी भावना नहीं रहती है, और दूसरा दिमाग के ऊपर। मोबाइल आया है ना भाई, पुटर पुटर। जी जी। ठीक है गुरु बच्चों का हीलिंग आए 2 जगह पे ऊपर फोकस करो बस। चलिए, और कोई। जी, धन्यवाद। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैं बोल रही थी, जैसे अचानक मेरे हस्बैंड के पेट में दर्द हो गया था, तो हमने उस पे 16 प्लस पर हीलिंग की थी, तो मतलब उनको आराम ही नहीं मिलता। बोल रहे हैं, मैंने सुना ही नहीं तेरा आपकी आवाज का। सर मैं कान पर बोल रही हूँ। वो तो समझ में आ गया, कांता जी बोल रही हैं, लेकिन हाँ, बढ़िया से बोली। अचानक बोलिए। उनके जैसे रात, मतलब उनके क्या हुआ, अचानक रात में पेट में दर्द हुआ, तो मैंने उनसे 16 प्लस पर हीलिंग की थी, जो पूरे सेफ्टी हो जाए तो मेरे बना, तो उनको आराम नहीं हुआ। तो मतलब पहले ऊपर से सारा करके उससे ज्यादा करेंगे, कैसे करें। देखिए, आप है ना उनको पहले डाकोमो का यूज करके हीलिंग कीजिए। सर चेक से लेके नीचे तक क्या। डाकोमो का पहले यूज कीजिए और फिर हीलिंग करिए, हो जाएगा। ठीक है सर। कोई बात नहीं। ललित जी, अच्छी बात है, घूम के आ गए हैं वापिस तो बढ़िया है। ये कन्हैया छोड़ता नहीं, हाथ पकड़ पकड़ के लाता है, भाई तू किधर जाता है इधर आता है, तुमको जाना इधर है और इधर घूम रहे हो। परमजीत जी भाई साहब है, वो भी आके बैठ गए हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि जब हमारा जगना हो जाता है, वहां से हमारा सवेरा हो जाता है। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक ही घड़ी, एक ही सेकंड काफी है। एक ही घड़ी, एक ही सेकंड काफी है। पूरे हम बैठे रहते हैं, पूरे 24 घंटे ध्यान करना इसलिए कहा गया है कि वो पल, वो घड़ी कौन सी होगी वो हमें मालूम नहीं है। वो घड़ी, वो पल कौन सा होगा वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं दोस्तों। 24 घंटे में 21,600 हम सांस को भीतर की ओर लेते हैं, छोड़ते हैं। 21,600 सांस हम भीतर की ओर लेते हैं और इसको हम छोड़ते हैं। और 8-8 घंटे का 3 बार ऐसा वक्त आता है जिसमें हमारी
जो नाड़ियां हैं वो उलटती है, वो एक पल का सेकंड होता है। इसको स्वर विज्ञान भी कहा गया है, स्वर विज्ञान भी कहा गया है। लेकिन देखिए, परमात्मा के पास पहुंचने के लिए वो एक माध्यम जरूर है, लेकिन प्राप्त करना मुश्किल वाली बात है। भले आपको सही लगे बुरी लगे, वहां पे पहुंचने के लिए ये माध्यम जरूर बन सकता है, लेकिन पूर्णतः नहीं है। क्योंकि वहां पे हम जुड़े रहेंगे तो एक क्रिया के ऊपर अटक जाएंगे। सांस लेना, सांस छोड़ना, ये करना, वो करना, सारी की सारी क्रियाएं हैं। क्रिया जब तक हम करते हैं, हम हमारे शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, न कि परमात्मा के साथ, न कि अपने साथ। सांस लेना, सांस छोड़ना, ये करना, वो करना, छाती को बाहर लाना, पेट को ये करना, लेटते रहना, ये क्या है? सारी की सारी क्रियाएं हैं। जब तक आप ये क्रियाएं करते रहेंगे, परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, ना उसको देख सकते, ना उसको मिल सकते, ना छूट सकते। परमात्मा को करने के लिए हमें इससे बाहर जाना होगा। बाहर जाना यानी अपने आप में मिल जाना, जहाँ पे शरीर नहीं रहता, सिर्फ ऊर्जा रह जाती, और ऊर्जा यानी परमात्मा रह जाती। शरीर अपने आप ही छूट जाता। कन्हैया अपने आप बांसुरी बजाता है, और ये जो हमारी ऊर्जा है उसमें जाके मिल जाती है। और ये स्वतः ही घटित होने वाली घटना है, और ये कोई भी नहीं बताता है। सारे के सारे लोग जो आते हैं, इनको बिठाते हैं, कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि मैं ये रास्ते के ऊपर जाके परमात्मा को महसूस किया। कभी तक आज तक कोई नहीं बताता है। हमें अपना रास्ता अपने आप खुद करना। हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि हमें अपना रास्ता खुद करके अपना गुरु खुद बन जाना है। हमें नहीं इसी के पैर पकड़ने, उसके पैर नहीं, उस किसी के हमें पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे दिव्य आत्मा है भाई। वो गुरु है, वो बहुत बढ़िया है, अच्छे है, सब कुछ है। हम किसी का ना नहीं कहते, लेकिन हमें भी तो आगे बढ़ना है कि नहीं? हमें भी तो यात्रा करनी है कि नहीं? हमें भी तो अपने जीवन में कन्हैया बनना है कि नहीं? वो अकेला कन्हैया बन गया ऐसा थोड़ा चलेगा। वो भी इंसान था, लेकिन अपने कर्म करने के बाद, अपने आप को जानने के बाद वो कन्हैया बना। अपने आप को जाना ना उसने, अपने आप को जाना। वो युग था, एक समय था। उस समय में उन्होंने बहुत तपस्या की, और उस तपस्या से वो परम तत्व में मिल गए, और वो एक दिव्य ऊर्जा बन गए। तो हमें भी कोशिश जरूर से करनी है। हमें भी कोशिश जरूर से करनी है उस मार्ग के ऊपर चलने के लिए। कन्हैया को कब मिला जा सकता है? कन्हैया को कब मिला जा सकता है? एक सिंपल सा बोला गया है कि कन्हैया के सबसे पहले आगे नाम राधा रानी का होना चाहिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, इसमें ही सब कुछ छुपा हुआ है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधा का नाम पहले आना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। और राधे से उल्टा कर दो धारा, उस कृष्ण के नाम की धारा 24 घंटे भीतर बहती रहेगी, आप उससे मिल जाओगे। हम राधा को एक स्त्री के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में देखते हैं, लेकिन दोस्तों ऊर्जा है कोई, राधे कृष्ण कोई अलग नहीं है, एक ही है। उस धारा, कृष्ण के नाम की धारा आपके भीतर बहने लगेगी। परम तत्व आपके निकट है, 8 8 उंगली दूर है, यहाँ से दूर कहीं पे भी नहीं। ये सांस जाती है, यहाँ पे बैठा हुआ है आपके भीतर। यहाँ पे बैठ के वो जगमगा रहा है अपना सारा का सारा। लेकिन हमने कभी इतनी कोशिश नहीं की कि अपने भीतर की ओर जाया जाए। हम सारी दुनिया घूम लेते हैं। हम पूरे वृंदावन की, पूरे गोवर्धन की प्रदक्षिणा 2500 बार करते हैं, लेकिन अपने भीतर की प्रदक्षिणा कभी नहीं की हमने, कि इस गोवर्धन को तो परखो, यहाँ पे कन्हैया साक्षात विराजमान है राधा रानी के साथ। उसका प्रकट मंदिर भीतर की ओर है, वो जगमगा रहा है, भीतर की ओर बांसुरी बजा रहा है। यहाँ से हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे से ये उठती हुई ये धारा इधर की ओर आती है, इधर से वो बूंद बूंद करके वो गिरती है, बूंद बूंद करके गिरती है, नाभि चक्र के पहुंच जाती है, उसकी आवाज आती है, और वो नाद हमें सुनाई देते हैं।
सारा का सारा आपके भीतर चल रहा है और हम गुरुदेव, बाहर घूम रहे हैं। गुरुदेव एक प्रश्न है, क्या है कि जब हम चक्रों की कल्पना करते हैं तो ये थोड़ा सा, ये तो पता है कि विशुद्ध चक्र यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली में कौन सी जगह सही है? मतलब विशुद्ध चक्र वास्तव में कौन सी जगह है? क्या हृदय चक्र है हमारा? पर इतना तो पता है कि हाँ यहाँ पे हृदय चक्र है, लेकिन इसकी सही डायरेक्शन कौन सी है ये मालूम नहीं है। अगर ऐसा कोई चित्र आपके पास हो तो भेजना, ताकि हमें ये पता लग सके कि हाँ ये चक्र जो है यहाँ पे है, इनकी सही डायरेक्शन ये है। तो सबसे पहले तो हम हमेशा कहते हैं कि चक्कर के चक्करों में मत पड़ो, हमें चक्कर के चक्करों में नहीं पड़ना है, वरना चक्कर खा के गिर जाओगे। अच्छा। जी जी। हम आपको इन सब से बाहर रखते हैं। चक्कर अच्छा। के चक्करों में मत पड़ो, वरना चक्कर खा के गिर जाओगे। नॉलेज सब कुछ रखना है, ज्ञान सब कुछ रखना है। सारे के सारे चक्र, हार्ट चक्र इधर भी है और एक हार्ट चक्र पीछे भी है। जी। ठीक है। विशुद्धि यहाँ पे भी, विशुद्धि यहाँ पे, आज्ञा, आज्ञा यहाँ पे भी है। सहस्त्रार यहाँ पे एक ऊपर से है और बाकी सारे के सारे है। मूलाधार नीचे की तरफ है। मूलाधार के ऊपर सोचोगे कभी गणेश जी का वास है? जी। हेलो यार, ये क्या बात है यार, मूलाधार सबसे नीचे, इधर गणेश जी किधर यार? लेकिन ये पूरा प्रमाण से है और सच है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। हर एक चक्र के ऊपर हर एक देवी देवता, हर एक का वास है। और चक्र कुछ और नहीं है, नाड़ियों का गुच्छा है। जी नाड़ियों का गुच्छा है। हमारे जी ऋषि मुनियों ने उस वक्त ढूंढ दिया था कि एनर्जी यहाँ पे काम करना शुरू करती है। जी। पर दोस्तों, जब आप इन चक्रों के साथ और इन सब के साथ जुड़े रहेंगे ना, तो आप परमात्मा को नहीं प्राप्त करेंगे। ये ऑटोमेटिक होने दो। ओके। जिन्होंने इस कार्य के सिवा उल्टी जगह से सब कुछ किया है ना, वो लोग बहुत परेशान है। जागृत हम्म। करने की कोशिश की, सब कुछ किया, इतने परेशान हैं। और बहुत सारे लोगों के हमारे पे कॉल आते हैं और इतने उलझे हुए होते हैं, उनको चक्र नाड़ियां इनके सिवा कुछ भी नहीं दिखता है। जबकि हमें सरल बन जाना, अरे हमें क्या लेना देना भाई कर्म कर्म कर से। हाँ, नॉलेज नहीं है ऐसा नहीं है, जानते नहीं है ऐसा नहीं है, सब हम्म। जानते हुए हमें अज्ञान बनना है। हमें उनसे क्या लेना देना, वो तो परमात्मा जाने, वो जाने, हमें क्या मतलब। हमें तो उससे लेना देना। हमें इस शरीर में ही नहीं रहना है, तो हमें तो शरीर से कहीं ऊपर उठना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात हमें इस शरीर से कहीं ऊपर उठना है, इसलिए हमें उसके है। साथ नहीं जाना है। वो जी तो स्वतः ही ऊर्जा उठेगी और स्वतः ही अपना कार्य करेगी। जी। लेकिन जब तक शरीर से जुड़े रहेंगे, आप कभी भी, आपका उससे मिलना, उसको महसूस करना, उसका अनुभव करना कभी भी नहीं हो पाएगा। कोई भी बोलेगा, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। जी बाकी बाकी तो बातें ही बातें हैं सर। आपका अनुभूति सब कुछ आपका ध्यान करने से आएगा। और ध्यान में क्या होता है, सांसों के माध्यम से हम ध्यान में जाते हैं और ध्यान के माध्यम से हम समाधि में जाते हैं। उसकी भी अवस्थाएं है। और समाधि में जाने के बाद एक सर्वोच्च स्थिति के भीतर हम चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, ना शरीर, ना मन, ना विचार, ना कुछ भी। यहाँ पे लोग जाते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे, कहाँ शरीर क्या है, धीरे धीरे करके अपने शरीर में वापिस आ रहे हैं, तभी सारे के सारे आएंगे, हाँ 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 भाई, वहां जग रहे हैं, हम जिंदा है। ठीक है, सबको लगेगा हम जिंदा है। तो ये क्या है, बड़े बड़े जो मुनियों को ये स्थिति प्राप्त नहीं हो, यहाँ पे ये सहजता से ये सारे लोग स्थिति को प्राप्त कर गए। कैसे प्राप्त कर गए? इसी से ही। इसमें ये नहीं है कि इनको मालूम नहीं कि भाई सहस्त्रार चक्र कहाँ है, तो तुरंत कहेंगे ये रहा भाई। कौन सा कलर भाई? जामुनी कलर। आज्ञा चक्र ये रहा भाई, कौन सा कलर? डार्क ब्लू कलर। मूलाधार भाई नीचे की तरफ भाई, कलर रेड कलर। सब कुछ सबको मालूम है, लेकिन सबसे बार है, क्योंकि सबको जान के बैठा हो। हम रोज के रोज यही बताते रहते हैं, अपने आप को जान, हमें अपने आप को जानना, हमें अपने आप से मिल जाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? मैं कौन हूँ, इसको पहचानना, अपने आप को जानना। जब आप अपने जी आप को जान लेते हो, अपने आप में मिल जाते हो, तो आप कन्हैया को जान लेते हो, परमात्मा को जान लेते हो। तो ये पूरी की पूरी जो क्या चल रहा है, तो आप समझ जाओगे, जान जाओगे, और आपके भीतर से
ज्ञान की धारा बहने लगेगी, क्योंकि आपके भीतर ही सब कुछ है, आपके भीतर के सिवा कहीं पे भी नहीं है। लेकिन ऋषि मुनियों ने, हम इस चीज से अज्ञान नहीं हो जाए, इस चीज से हम पूरे भूल नहीं जाए और कहीं इधर उधर भटके नहीं, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाए और मंदिर के भीतर एक परमात्मा की मूर्ति रखी। वो इसलिए बताया कि तेरा ये जो देह है वो एक मंदिर है और इसके भीतर एक सुंदर सी मूर्ति है, तो उतर जा। लेकिन हम उधर कब जाएंगे? जब उधर हमने चक्कर खाए होंगे ना, रोज जाके वृंदावन के बांके बिहारी के हमने दर्शन किए होंगे, तो बांके बिहारी समझ जाएगा, यार ये तो मेरे यहाँ पे रोज आता है, मेरे, हाँ यहाँ पे मस्तक नमाता है, कितनी भीड़ होती है तो भी आता है, और वो ऐसे हाथ कर देता है, अब तो मेरे पास चला। और फिर हमारे भीतर ज्ञान की वो जो भाव रहते हैं वो उठना शुरू हो जाते हैं, उसकी कृपा होनी शुरू हो जाती है। फिर उस मंदिर की जगह अपने भीतर वाले कन्हैया को मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं और वो मिल जाता है। फिर हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, वहीं पे वृंदावन, वहीं पे मथुरा, वहीं पे बांके बिहारी, वहीं पे राधा, वहीं पे कन्हैया, वहीं पे कालिका, वहां पे दुर्गा रानी, वहां पे ही सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, आप जिस सीट के ऊपर बैठे हो वही सीट के ऊपर आ जाती है, कहीं पे भी। फिर हमें नहीं भटकना है, उसको टेंशन है, किसको? उस कन्हैया को। अरे यार, आज तो ये इधर ही बैठा रहा, ध्यान करता जा रहा है, इसने खाना नहीं खाया, कोई ना कोई आएगा, अरे भाई टिफिन आ गया, खाना कर लो, वो लेके आएगा, हमें क्या चिंता करना है? बस यही होता है, यही होता है। जब आप चलना शुरू कर देते हो, ये सारी की सारी बातें महसूस करना शुरू कर दोगे कि सही जी। में क्या ऐसा होता है, होता ही है, होना ही है, क्योंकि सब कुछ आपके भीतर है। कोई भी धर्म, कोई भी, हम जो जिस किसी को भी मानते हैं, सारों में यही कहा है। जितने भी पोथी पुराण जो भी पढ़ना है पढ़ लो, जो भी करना है कर लो, आखिर में जाके यही बात आएगी, आपके भीतर जो परम तत्व विराजमान है उसी से हमें मिलना है। उसके हम अंश है, कितने हैं? छोटे से अंश। हमारे भीतर क्या है? छोटा सा अंश है उस परम तत्व का, एकदम रत्ती भर छोटा सा हम अंश है, छोटे से अंश, इतने से, जैसे एक छोटी सी पानी की बूंद होती है ना, वैसे हम है। और ये पानी की बूंद फिर से भाप बन जाती है, फिर से गिरती है, फिर कोई नल में जाती है और फिर मटके में जाके भर जाती है। वो बूंद मटके में चली गई, मटके का पानी हो गया, फिर वो भाप बन के चली गई, फिर वो गिरी, फिर एक नाले में चली गई, फिर वो गिरी, फिर ऊपर चली गई, फिर वो आई एक नदी में चली गई, फिर वो गई, फिर वो नदी में जोरों से बहना शुरू हो गई, बहते बहते वो नदी जाके एक सागर में मिल गई। फिर क्या वो बूंद बूंद रहेगी? बूंद कभी नहीं रहेगी, वो बूंद का नाम क्या हो जाएगा? महासागर। इसी तरीके से ये जो अंश है उसमें मिल जाता है, फिर वो ये अंश नहीं रहता, ये परम तत्व परमात्मा खुद बन जाता है। तो हमें इस छोटी सी बूंद से महासागर तक की यात्रा को हमें करना है। और ये कैसे करेंगे? वो सरिता जैसे नदी में हम मिल जाते हैं तो महासागर से जरूर मिलते हैं, इसी तरीके से हम ध्यान से जुड़ जाते हैं तो जरूर से इस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, उससे मिल जाते हैं। जान तो तुम्हें तुम्हें हो ही जाएगी। चलिए, तो सारे के सारे लोग पानी पी लेंगे और चलते हैं एक और सुनहरी यात्रा की ओर। अरे धार पालो, आया जी से कह दो, बरसों के बाद, आज आएगी, बरसों के बाद आ गई है आज। आपके चुपके जय श्री कृष्ण रहती सर। रहो। जय श्री कृष्ण। चलिए, बहुत बढ़िया है, सारे के सारे लोग पानी पी लेंगे, चलते हैं ध्यान की ओर। अरे द्वार पालो,
कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से। भटकते न जाने कहाँ से मेहमान के साथ अजीब आ गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आरती जी, छाया जी, क्या से क्या बात है रही ऊपर चंचल जी। एक से बढ़ के एक है भाई। करो कुछ करो, बैठे मत रहो। लिया है। सबने पानी पी लिया होगा। चलते हैं परमात्मा की यात्रा की तरफ। देखते हैं कहाँ चला जाए। यहाँ पे वो ले जाएंगे, हम जाएंगे। रीना जी करवाने वाली है आज ध्यान। एकदम तैयार बैठी है। लो। अरे हम जिसका नाम लेते हैं सारे ऐसे ऐसे करते हैं। कराओ ना भाई, थोड़ा अच्छा हो जाए। नहीं, चलते हैं चांद की ओर। हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाइए, लंबी गहरी सांसों को लीजिए और आप जिस किसी में भी बिलीव करते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, उनका नाम स्मरण कीजिए। लंबी गहरी सांसों के साथ उनका नाम स्मरण करना है आपको। कुल देवी, कुल देवता, सदगुरु जिनको भी मानते हैं, जिनको भी आपको आस्था है, विश्वास है, उनका नाम लेना है। बार बार उनका धन्यवाद करते जाना। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखेंगे। बहुत प्रेम से अपनी गोदी में इन हाथों को रख देना है। आंखों को कोमलता से बंद कर देना। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ रखना। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये सांसें अपने आप ही भीतर की ओर धीरे 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 करके आ रही है और भीतर की ओर से धीरे 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 करके हाथ की ओर जा रही। अपने आप सांसें भीतर की ओर आ रही है और भीतर की ओर से ये सांसें बाहर की ओर जा रही।
वहां से जैसे भीतर की ओर से बाहर की ओर, बाहर से भीतर की ओर हल्के हल्के से आ रही है, और इसके साथ ही हम जिनका नाम स्मरण कर रहे थे वही नाम भीतर की ओर जैसे गुंजन कर रहा हो वैसा हमें महसूस हो रहा है। जैसे ही दोनों हाथों की उंगलियों को हमने एक दूसरे के भीतर रखा, पूरा हमारा शरीर शांत हो गया, विचार एकदम से शांत हो गए, मन शांत हो गया है, इंद्रियां शांत हो गई, क्योंकि हमारा मन, हमारे विचार, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां सबको ध्यान करना अच्छा लगा है। क्योंकि ये मन रूपी महाशक्ति को, परमात्मा के मिलने के सिवा चैन नहीं आ रहा है। बस उनसे मिलना, उनके साथ रहना, ये अब मन को पसंद आ गया है, उसके सिवा ये रह नहीं पा रहा। परमात्मा का नाम, उसका स्मरण, उसका एहसास ही हमारे मन को भा गया है। बस उसके सिवा अब हमारे मन को चैन नहीं है। जैसे ही परमात्मा का नाम आता है, परमात्मा की बात आती है, तो ध्यान आता है, मन शांत हो जाता है, और मन शांत होने के साथ साथ में पूरा हमारा अस्तित्व शांत हो जाता है। पूरे हमारे अस्तित्व के ऊपर इस मन रूपी महाशक्ति का साम्राज्य है। मन इस शरीर को कहता है तुमको यहाँ पे जाना है, तो हम वहां के लिए निकल पड़ते हैं। मन ये कहता है हमको ये खाना है, तो हम उस खाने के लिए चले जाते हैं। मन जो कहता है उसी तरीके से पूरा हमारा शरीर करता है। आज यही मन परमात्मा की ओर चल पड़ा है। न उसे खाना है, न पीना है, न कुछ भी करना। इस मन को परमात्मा के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस उसका एक ही कार्य रह गया, उसकी बातें सुनना, सत्संग सुनना, भजन सुनना, उसके नाम शरण में रहना, उसका ध्यान करना, यही अब इस मन को अच्छा लगता है। इसलिए जैसे ही हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के भीतर रखते हैं, पूरा हमारा शरीर एकदम शांत हो जाते हैं, विचार शांत हो जाते हैं। पूरा हमारा शरीर मानो है ही नहीं, चारों तरफ एक परमात्मा की ऊर्जा, एक दिव्य ऊर्जा, एक गोल्डन गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो जाती है। सांसों के माध्यम से हमें ध्यान में जाने के लिए जरा सा भी समय नहीं लगता है। हम ध्यान की अवस्था में तुरंत ही चले जाते हैं, और हम ज्ञान की वो सर्वोच्च अवस्था में चले गए हैं, जहाँ पे न विचार है, न मन है, न कुछ भी है, न शरीर है। चारों तरफ ऊर्जा है, ऊर्जा है, बस गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। कड़ाई के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना जो विराजमान है, ये सारी की सारी घटना घटित होते हुए देखते जा रही है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई ये दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से लेके हमारे चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारा पूरा शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से बहना शुरू हो गया। पूरा हमारा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। 72,000 नाड़ियां भी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से
प्रकाशित हो गई है, पूरा हमारा शरीर भीतर की ओर से जगमगाने लगा है। हमारे भीतर की ओर इतना दिव्य प्रकाश जगमगा रहा है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और हमारे भीतर की ओर से 72,000 नाड़ियों में से परमात्मा का दिव्य प्रकाश इतना प्रकाशित हो रहा है कि ये पूरे हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करता जा रहे हैं। परमात्मा का दिव्य प्रकाश पूरे हमारे कमरे में और पूरे हमारे घर में बहना शुरू हो गया है। देखते जाए, पूरा हमारा कमरा जगमगाने लगा है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। तो परमात्मा का दिव्य प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते 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 पूरे हमारे गांव और शहर जितना हो गया है, इतना दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश चारों ओर बहना शुरू हो गई है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। आत्मा की दिव्य ऊर्जा ये प्रकाश बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड तक फैल गया। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य ऊर्जा से, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से जो हमारे भीतर की ओर से प्रकाशित होते हुए चारों ओर फैल रही है, जिससे पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा है, और इस ऊर्जा के भीतर पूरे के पूरे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सब 14 लोग, सब कुछ साफ साफ जगमगाने लगा है। सब हमारे सामने दिखाई दे रहा है, देखते जाना है, महसूस करते जाना। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य ऊर्जा से रोशन रोशन हो गया है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ये ऊर्जान्वित हो गया है, और समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में प्रवेश कर गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। ब्रह्मांड की आती हुई ये दिव्य ऊर्जा हमारे प्राण तत्व को ऊर्जान्वित की जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। मान से गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बहुत तेज गति से हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बहना शुरू हो गई, और ये हमारी पूरी ऊर्जा को ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं। देखते जाना, महसूस करते जाना। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है। गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हम्म, 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 हम्म। और
प्रकाश ही प्रकाश है, गोल्डन गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हाँ देखिए, उच्च से उच्च अवस्था में जहाँ पे ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा चारों ओर बहना शुरू हो गई, हमें ऊर्जा देखते जाना है, महसूस करते जाना है। मान से आती हुई है गोल्डन कलर की ऊर्जा हमारे चारों ओर बहना शुरू हो गई है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारी दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना विराजमान है, वो धीरे 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 करके ऊर्जान्वित होती जा रही है। परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होती जा रही है। सहस्त्रार चक्र के ऊपर जो एक ब्रह्मांड के सुंदर सा बहुत ही बड़ा एक चांद खिला हुआ है, उस चांद को देखने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया ऊर्जा उसके भीतर से आ रही है, हमें ब्राह्मण चक्र के ऊपर आके ऊर्जान्वित करती जा रही है। उसकी तेज रोशनी, उसकी ऊर्जा चारों ओर फैली हुई है, ठंडी 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 हवाओं की लहरें आ रही है, और जैसे जैसे ये हमें स्पर्श करती जा रही है, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाओं की लहरों आ रही है, जिसके कारण किसी किसी को शरीर में बहुत सारे वाइब्रेशन आ सकते हैं, किसी को ठंडा ठंडा सा महसूस हो सकता है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और इस दिव्य रोशनी में धीरे 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 करके चढ़ाई के ऊपर से हमारे क्षेत्र ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई है, और धीरे 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 करके चलती हुई हरे 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 घास के मैदानों से चलती हुई है, दूर तक पेड़ पौधों को देखते हुए बढ़िया से आगे चलती जा रही। चारों तरफ ठंडी 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 हवाओं की लहरें चलती जाती हैं। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाओं की लहरें आ रही है, और उस लहरों से चारों ओर ठंडा ठंडा वातावरण फैला हुआ। देखते जाना, महसूस करते जाना, जैसे जैसे कोमल से घास के ऊपर हमारे पैर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हल्की हल्की पानी की बूंदें जो हमारे पैरों को स्पर्श करती है, और बहुत ही हल्के से ठंडे ठंडे वाइब्रेशन हमारे भीतर की ओर उठना शुरू हो जाते हैं। हम चलते जा रहे हैं, सुंदर से पुष्पों को देखते हुए, उसकी खुशबू को महसूस करते हुए, चारों तरफ पंछियों की आवाजों को सुनते हुए, लिखते हुए, हम झूमते हुए, हमारी ये दिव्य चेतना कहीं यात्रा के लिए निकल पड़ी है। देखते जाना है, महसूस करते जाना, वो चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है। ये दूर तक ये हमारी दिव्य चेतना चलना शुरू करती है, ठंडी ठंडी हवाओं की लहरें चारों ओर चल रही है। चलते 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 बहुत ही आगे निकल के बहुत ही हरे हरे घास के मैदानों को पार करते हुए हमारी दिव्य ऊर्जा, दिव्य चेतना चलती जा रही है, और एक पेड़ के नीचे बहुत सारे दिव्य
ऊर्जाएं हैं, दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य जो साधु हैं, वो साधना कर रहे हैं, ध्यान में है। वहां पे हमारी जो दिव्य चेतना है जाके विराजमान हो गई, उनके भीतर की ओर से एक अलौकिक चैतन्य बह रहा है। इतना शांत, इतना दिव्य ऊर्जा उनके भीतर से चारों ओर बहना शुरू हो रही है। वैसे ही हम वहां पे जाके हमारी चेतना विराजमान हो गई है, तुरंत ही ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर गई है, क्योंकि ये सारी की सारी दिव्य ऊर्जा अलौकिक है। और ज्ञान की उच्च से उच्च अवस्था में जहाँ पे हम तो सारी की सारी घटनाएं घटित होती जा रही, देखते जा रहे हैं, महसूस करते हैं। हम ध्यान की उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारी दिव्य चेतना ध्यान की अवस्था में है जहाँ पे ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम किसी पेड़ के नीचे किसी पत्थर के ऊपर बैठ के ध्यान कर रहे हैं, कहीं और किसी और जगह के ऊपर, कहीं ऊपर के स्तर के ऊपर जाके जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, वैसा वो महसूस कर रही है। और ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा। वो दिव्य साधु हैं, बहुत ही अलौकिक ऊर्जा वाले हैं। उनके भीतर की ऊर्जा बहुत ही दिव्यता से भरी हुई है, और ये आशीर्वाद देते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है, इसलिए हम जाके वहां पे विराजमान हो गए। वो चार है और पांचवे हम। तो चारों के चारों दिव्य ऊर्जाएं हमें बुला रही थी, उन्होंने ही हमें बुलाया है, उनके आशीष से ही हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था में है जहाँ से धीरे 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 करके उन्होंने हमें ऊपर की ओर उठाया है, और हमें कहीं और की ओर यात्रा लेके ले जाना था। उनके साथ हम ध्यान की अवस्था में विराजमान हो गए हैं, जहाँ पे ये हमें कहीं और ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। वो हमें बता रहे हैं कि आप इसीलिए बुलाया है, और हम आपको ले जाने के लिए, उनसे मिलवाने के लिए आए हैं। हमारा ये फर्ज है, उन्होंने हमें आज्ञा की है, और हमें आपको उनसे मिलाने के लिए, लेने के लिए आए हुए हैं। समाधि की वो सर्वोच्च उच्च से उच्च स्थिति में है, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही। ये चारों के चारों साधु हैं और पांचवे हम। ये पांचों की पांचों दिव्य ऊर्जाएं चारों के चारों समझ के हम किसी और जगह के लिए और यात्रा के लिए निकल पड़े हैं, जिनसे हमें उनको मिलवाना है, उनकी तरफ ये हमें लेके चल पड़े हैं। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे चारों ऊर्जाएं, दिव्य ऊर्जाएं हम उनसे मिलवाने के लिए निकल पड़े हैं। ध्यान की सर्वोच्च स्थिति के भीतर ये घटना घटित होती जा रही है, देखते जा रहे हैं, महसूस करते हैं। बड़े से
घने से वृक्ष के नीचे हम विराजमान है चार वो, और पांचवे हम बीच में विराजमान है, और हमारी चेतना शरीर वही का वही, और हमारे चेतना उस परम तत्व को मिलने के लिए निकल पड़ी है। चारों के चारों, और पांचवे हमारी ये दिव्य ऊर्जा दिव्य चेतना धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है। हवाओं के साथ ये लहराती हुई हमारी ये ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती जा रही है, चारों तरफ ठंडा 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 ठंडा। ऐसे समय में किसी किसी को बहुत सारी गर्माहट हो सकती है, किसी किसी के शरीर में बहुत सारे वाइब्रेशन आ सकते हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पांचों के पांचों ऊर्जाएं बहुत ही दिव्य स्थिति में, और वो उस परम तत्व को मिलने के लिए इन चारों ऊर्जाओं ने हमें बुलाया था, उनको मिलवाने के लिए निकल पड़ी है। और हवाओं के साथ बातें करते हुए मिलते हुए समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में यात्रा करती हुई ये जा रही है। किसी एक जगह के ऊपर ये जैसे ठहर रही है, किसी एक जगह के आके ऊपर ये ठहर गई है, और ये जिस जगह के ऊपर आके ठहर गई है वो एक बहुत ही गहरी एक गुफा के जैसा है। लेकिन जिस दरवाजे के भीतर वो गुफा के दरवाजे के भीतर वो खड़ा है, जो हम ये दिव्य ऊर्जा जहाँ पे खड़ी है, वो भीतर की ओर से इतनी दिव्यता, इतना ठंडा ठंडा वाइब्रेशन, इतनी दिव्य ऊर्जा आ रही है, इसको शब्दों में वर्णन करना मुश्किल बात है, कह पाना मुश्किल वाली बात है। इतनी दिव्यता से भरी, इतना शांति, इतना सुकून इस गुफा के भीतर है। धीरे 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 करके हमारी पांचों की पांचों दिव्य ऊर्जाओं ने एक एक करके वहां पे सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी, और इस गुफा के दरवाजे के भीतर की ओर जाना शुरू किया। जैसे ही कदम रखा, एक दिव्य प्रकाश से चारों ओर रोशनी 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 फैली हुई है। एक दिव्य प्रकाश, और पूरे सोने से बनी हुई ये गुफाएं हैं। चारों तरफ इतना अच्छा सा कलात्मकता से भरा हुआ बहुत ही बढ़िया गुफा है ये, जिसके भीतर चारों ओर सोना ही सोना है, और प्रकाश ही प्रकाश है। धीरे 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 करके हम भीतर की ओर जा रहे हैं। चारों की चारों ऊर्जा हमें आगे करके हमें किसी से मिलवाने के लिए ले जा रही है। उनका इतना आशीष, इनका उनका आशीर्वाद, और हमें बताती जा रही है, हमें आज्ञा है कि आपको हम उनके साथ उनके समक्ष लेके चले आए। इसलिए हमने आपको हमारे पास बुलाया, और उनकी आज्ञा से हम बस उनके पास ले जा रहे हैं। हम बीच में हैं, और दो दो साधु हमारे आगे पीछे हैं, हमें हाथ पकड़ के साथ में लेके चले जा रहे हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, चारों और गोल्डन ही गोल्डन ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए महसूस करते जाए, इतनी दिव्यता से भरी हुई गुफा, इतना चारों तरफ सोने से लदी हुई एकदम अलौकिक, जिसमें कलात्मकता से भरी हुई चारों तरफ अलग 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 से नदी है, धीरे 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 करके हम जैसे जैसे भीतर की ओर प्रवेश करते हैं, ऊर्जा और बढ़ती जा रही है, ऊर्जा और बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे करके जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी आंखें स्वतः ही बंद होती जा रही है। पांचों की पांचों को आंखें स्वतः ही बंद हो गई है, और आंखों से निरंतर पानी यानी कि आंसू बहना शुरू हो गया। इतनी भी कोशिश करना चाहे, लेकिन आंखें खुल नहीं रही है, और इसके भीतर से निरंतर आंसू बहना शुरू हो गया। और मन में इतना आनंद, इतना भीतर से आनंद बह रहा है कि वो आंसू बन के बाहर की ओर चल रहा है। देखते जाना, महसूस करते जाना। ये कौन सी दिव्य ऊर्जा है, कौन है? क्या हमारे इतने अहोभाग्य है कि
हमसे इनसे मिलना हो जाएगा। इसी भाव के कारण इतने आंसू हमारी आंख से निकलते जा रहे हैं जिसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इतने आंसू हमारे भीतर की ओर से निकलते जा रहे हैं। तो ऊर्जा ही ऊर्जा, गोल्डन ही गोल्डन, प्रकाश ही प्रकाश है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। हम चलते जा रहे हैं चारों ओर, ठंडे 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 वाइब्रेशन के सिवा कुछ नहीं है। चारों ओर ठंडा ही ठंडा वाइब्रेशन है। हम चलते हुए कब जाके एक जगह के ऊपर विराजमान हो गए हैं, बैठ गए हैं, समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में चले गए हैं, मालूम भी नहीं। हमारे में बस इतना वक्त चला गया है, कहाँ पे हम कौन हैं हम कुछ भी मालूम नहीं है। और निरंतर आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं। ये क्या है? इतनी कृपा, ये भाव देखते हैं कि हमारे आंखों से निरंतर आंसू बहते जा रहे हैं, चारों ओर ठंडे ठंडे वाइब्रेशन। और हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे हम गुफा के भीतर जाके एक जगह के ऊपर बैठ गए हैं। आंखें खुल ही नहीं रही है, ऐसी स्थिति है। दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके मानो हमारे प्रत्येक को ऐसा हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके हाथों से एक दिव्य प्रकाश के रूप में, गोल्डन 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 कलर के दिव्य प्रकाश के रूप में हमें महसूस हो रहा है। और हमने थर्ड आई से उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड आई से हमारी दिव्य चेतना से उनको समझने की, जानने की, परखने की कोशिश कर रहे हैं। और चारों के चारों साधु ने, जो हमारे आगे पीछे दाएं बाएं जो हमारे विराजमान थे, उन चारों ने हमारे सर के ऊपर हाथ रख दिया और हमारे भीतर इतना दिव्य ऊर्जा से हमारा पावन चक्र, हमारा पूरा का पूरा शरीर भर दिया है कि हम उस दिव्यता में चले गए जहाँ पे हमें इस दिव्य ऊर्जा का दर्शन हो पाए, उनसे हम मिल पाए, बात कर पाए। क्योंकि उनको मिलने के लिए जो शक्ति, जो एनर्जी चाहिए, वो इन चार साधुओं के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। जैसे उन्होंने हमारे सर के ऊपर हाथ रखा, इतनी दिव्य ऊर्जा, इतनी ऐसा हुआ, एक तेज रोशनी हमारे क्राउन चक्र के ऊपर, मानो हमारा सर है ही नहीं, तो तेज रोशनी का गोला वहां पे बना हुआ है, पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया। बड़ा सा जैसे फॉक्स लगा दिया हो, ऐसा ही ये दिव्य ऊर्जा के वहां से प्रकाश निकलता जा रहा है। और हम हमारी थर्ड आई से, हमारे आज्ञा चक्र से उस दिव्य ऊर्जा का दर्शन करने के लिए सक्षम हो गए हैं, उनसे मिलने के लिए सक्षम हो गए हैं। उन्होंने हमें अपने पास बुलाया है, हमें गले से लगाया है। जैसे उन्होंने हमें हाथ से पकड़ लिया, हमें गले से लगाया, इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू हमारी आंख से निकल रहे हैं कि हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें। इन शब्दों को वर्णन करना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है चारों ओर। बड़े बड़े घंटियों की आवाज, बड़े बड़े शंखनाद होना शुरू हो गए चारों ओर। एक गुंजन सा चलने लगा है चारों ओर, एक गुंजन सा चलने लगा है चारों ओर, दिव्यता से भर गया है चारों ओर। आशी प्रकाश, ऊर्जा ही ऊर्जा, उसकी सीमा कुछ भी नहीं है। चारों ओर गुंजन चलने लगा है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। चारों ओर यही गुंजन बुद्ध की, भगवान बुद्ध के नाम का गुंजन चल रहा है। भगवान बुद्ध ने हमें सीने से लगा लिया। इतना प्रेम, इतनी कोमल, इतने भाव, ये हम सोच भी नहीं, समझ भी नहीं सकते हैं कि ये क्या है। उन्होंने हमें सीने से लगा लिया है, जैसे सीने से लगाया है। इतना भाव हमारे भीतर आ गया, इतनी कोमलता हमारे भीतर आ गई है कि हमारे आंखों से आंसू जो रोकने से भी रुक नहीं रहे हैं। इतने भावुक हो गए हम। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम उनके चरणों में लेट गए, लेकिन उन्होंने तुरंत ही हमें उठाया और हमें अपने सीने से लगा दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि। इतना कस के सीने से लगाया है मानो हम है ही नहीं। चारों तरफ ऊर्जाएं, ऊर्जा ऊर्जाएं, ऊर्जा ऊर्जाएं, ऊर्जा। उसके सिवा कुछ भी नहीं, देखते जाएं बस। खुद को मिलाने के लिए साथ बाइट, इतने दिव्य है, इतने दिव्य है कि उनके हाथों से निकलती हुई ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं। उनको भी हम बार बार प्रणाम करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके माध्यम से हमें इन दिव्य शक्ति से मिलना हो गया। वरना हमारे ऐसे कैसे भाग्य के हम उनसे मिल पाते। साष्टांग प्रणाम करते हुए इन चार ऋषियों को बार बार प्रणाम करते हैं, देखते जाओ, महसूस करते जाओ। बुद्ध ने हमारे सर के ऊपर हाथ रखा है, बहुत प्रेम से हमें सारा ज्ञान दिया है, समझ दी है, और अपने मार्ग के ऊपर हमें चलते हुए देख के इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि दोनों हाथों से भर भर के हमें आशीर्वाद देते हैं। और इतने मुस्कुरा रहे हैं, उनका के ऊपर इतनी हल्की हल्की सी बहुत ही बढ़िया सुंदर सी स्मित है। चारों ओर गोल्डन 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 ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। और
धीरे 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 करके जो चारों साधु हैं उनके बीच में जाके वापिस हम विराजमान हो गए हैं। उनके हाथ से निकलती हुई निरंतर ये दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती चल रही है, हमें आनंदित करती जा रही है, हमें ऊर्जा से भरती जा रही है चारों ओर। बुद्ध का नाम का गुंजन होता रहा, हमारे भीतर पूरा आशीर्वाद रूपी ऊर्जा का मुक्ति का संचार करते हुए, ज्ञान देते हुए भगवान से धीरे 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 कर अपने आसन से वो खड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद देते हुए अपने और शिष्यों के साथ वो आगे भीतर की ओर चल पड़े हैं और हम उनको देखते जा रहे हैं। चारों ब्रह्म ऋषियों ने हमें अपने हाथों से आशीर्वाद दिया और हमें सीख लेते हुए वो धीरे 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 करके उस गुफा की और से हमें बाहर की ओर लेके चले आ रहे हैं। ये हमारे दिव्य चेतना धीरे 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 करके और ऋषि मुनियों के साथ जहाँ पे घटाधार पेड़ के नीचे हम विराजमान हैं, उस शरीर में आके उस शरीर में भीतर की ओर आके ये चेतना समाधि की अवस्था में से हम जहाँ पे गए थे वहां पे आके हम विराजमान हो गए हैं। सालों के चार स्वर्ग हमें बहुत ही आशीर्वाद देते हुए वो भी हमारी आंखों के सामने से एक एक करके विलीन होते जा रहे हैं और हम धीरे 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 करके अपने मूल स्थान, अपने स्वाभाविक स्वरूप की और हमारे दोनों आंखों के बीच में जो हमारे चेतना विराजमान है वो वापिस अपने स्थान के ऊपर वो घने घने पेड़ पुष्प और सबको देखते हुए, हरे हरे घास को मैदानों को पार करते हुए हमारी दिव्य चेतना, हमारी दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे दोनों आंखों के बीच में आके विराजमान हो गई। ये चारों ओर गोल्डन गोल्डन कलर की प्रकाश ही प्रकाश है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। हमारी चेतना धीरे 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 करके अपने स्वाभाविक स्थिति की ओर आने का प्रयास करती जा रही है। अपने कमरे के आसपास की जो आवाजें हैं उसको महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कमरे के आसपास की आवाजों को, अपने कमरे के आसपास की हवाओं को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाने की कोशिश करें, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और नमस्ते पोजीशन में हाथ चक्र के पास हमारे सिर को प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हे परमात्मा, हम सारी दिव्य आत्माएं प्रार्थना करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, सब जगह पे शांति ही शांति, शांति हो, शांति ही शांति हो। सारे ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना हो, शांति ही हो, शांति हो, शांति हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान बुद्ध का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर और अपनी आंखों में पूरी ऊर्जा को भर लेना, पूरे चेहरे के ऊपर, अपनी आंखों में परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को भर लेना, पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को घुमाना है, पूरी ऊर्जा अपने भीतर भर लेना। जो गहरे डीप ध्यान में है वो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए, कोई जल्दबाजी नहीं करे। धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आना है और अपनी आंखों को धीरे धीरे करके ओपन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जो गहरे ध्यान में है धीरे धीरे करके आप की ओर आएंगे, स्वाभाविक स्थिति में आएंगे।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति की ओर आ रहे हैं। आप में से किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है तो जरूर से बता सकते हैं। हमारा काम यहाँ पे खत्म होता है। सब बारी के लिए इतना बोलते जाएंगे। किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं। अभी भी कुछ कुछ लोग बहुत डीप ध्यान में है। धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए। धन्यवाद गुरुजी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही डीप मेडिटेशन हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बात नहीं, आपका भी धन्यवाद। चलिए, आज हमारा तकरीबन 40 आवर्स का ध्यान हो गया है। एक ही दिन में हमारे 40 आवर्स का ध्यान हुआ है, 40 घंटे का। करीबन हम 40 लोग के ऊपर थे। वो हमने रिमूव कर दिया क्योंकि डिस्टर्बेंस कर रहे थे, बार बार हम बंद कर रहे थे तो भी पूरे। ये तो अच्छी बात है, परमात्मा की कृपा है कि थोड़े से भी इधर उधर नहीं होते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे बार बार, तो हमने उनकी थोड़ी फिर वही करना उचित समझा। बोलिए रुचिरा जी, क्या हाल चाल है? आप खाने पे है? सब कुछ बढ़िया है? सर ठीक है, आपके आशीर्वाद से सब चल रहा है। आज पहली बार हीलिंग भी की तो अच्छा लग रहा है आप सबके साथ में करके। और अभी क्या होता है, ध्यान के समय एक्चुअली मैं ऑफिस आवर्स में हूँ तो मुझे मेल्स भी देखना पड़ता है, तो काम करते करते सुनती हूँ, तो तो वो पूरी तरह से गहराई तक नहीं हो पाता है। अरे, तो इससे थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे। पर फिर भी ईश्वर का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, सबका साथ है, तो मतलब सब बोल रहा है अच्छे से, ऐसा ही सब। कोई मतलब चिंता नहीं करना, जितना होता है हमें करना है। हाँ। काम तो पहले करना पड़ेगा ना भाई। चलिए, कोई बात नहीं है। अब किसी को बोलना है तो बोल दे, वरना चलते हैं अपने गांव। सबको राम राम राम। ठीक है। हाँ गुरुजी, अब मेरे ना पीठ में इतना तेज दर्द हुआ, बहुत तेज, कि मैं बैठ नहीं पाई, मेरे को लेटना पड़ा। और मेरे परसों शक्तिपात के टाइम पे, कल या परसों, हार्ट में बहुत झटके लग रहे थे और बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। और आज मणिपुर चक्र पे हो रहा था गुरुजी, ऐसे ही बहुत झटके लग रहे थे और अजीब सी बेचैनी, अजीब सा लग रहा था, तो मेरे को लेटना पड़ा फिर एकदम से ध्यान में। इतना दर्द कोई क्यों हो बात जाता है नहीं। गुरुजी? अरे होने दो जो हो रहा है। झटके लगते हैं तो मजा आती है, कहाँ दर्द होता है? झटके होते तो क्यों क्यों करके तो मजा आती है। तो यार, ये अजीब क्या हो रहा बेचैनी हो रही थी गुरुजी, अजीब सी बेचैनी हो रही थी। है? बेचैनी होगी ना भाई, बेचैनी होगी आपको, हमें मालूम है। होने दो, आप टेंशन मत लो ना, बैठे रहो ना। बेचैनी हो रही तो क्या टेंशन है? जिसको हो रही उसको होने दो ना। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आप उल्टा कार्य कर रहे हो। अरे, जिसको हो रही है उसको होने दो, आप बैठे रहो। आपको क्या बोलना है? मैं बैठूंगी। जिसको बेचैनी हो रही वो जाए। आपको क्या बोलना है? मैं बैठे रहूंगा, जिसको बेचैनी है वो जाए। तो जाएगी।
जिसको बेचैनी हो रही वो जाएगी, हमें थोड़ी बेचैनी हो रही है। औरतों को हमेशा बाल बांध के रखना है। हम क्या है, खोल के रखते हैं। गुरुजी अभी खुले मेरे, तो मैं लेट गई इसलिए मैं बांध के रखती हूँ हमेशा। नहीं वो मैं ये हमने देखा तो बता दिया भाई। नहीं जब गुरुजी, कुछ मैं होता बहुत है तो हम भुक्त बता होगी हूँ देते इसलिए हैं। बांध के रखती हूँ। बांध के रखना चाहिए गुरुजी हमेशा। मैं बहुत भुक्त होगी अरे आप इस तो मामले कैसी में। बात कर रहे हैं भाई, मेरी बात सुनो। जो हम देखते हैं तुरंत बता दे कैसा करो, बाकी हमारा कोई मतलब नहीं होता है। नहीं गुरुजी, मैं बता दिया। सबके लिए बोल रही, बाल बाल बांध के रखने चाहिए सबको। ये जो खोल के रखते हैं ना, ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, चलिए। अभी किसी को कुछ कहना है बोलना है तो बोल सकते हैं, वरना फिर हम चलते हैं। अच्छा गुरुदेव, मैं ये पूछ रहा था कि ये रेकी लेवल नंबर 3 की क्लास कब कराओगे आप? क्या है? लेवल नंबर 3 की क्लास कब कराओगे? हाँ, लेवल 3 की क्लास कल ही खत्म हो गई है, अब अगले महीने आएगा। अच्छा, अगले महीने। अच्छा हाँ, क्योंकि अभी कल ही खत्म हुई है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं गुरुदेव। अच्छा, मुझे आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है गुरुदेव? जब मैं आपसे कोई बात करना चाहूँ तो कर सकूँ। हालांकि मैं आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस। ग्रुप में है ही हमारा, सारे लोग करते हैं, ग्रुप में पड़ा हुआ है। अच्छा, 12 के बाद हमें कॉल करना है, 12 से 5 के बीच में कर सकते हो, ठीक है। ठीक है गुरुदेव, ठीक गुरुदेव। मैसेज छोड़ दोगे तो भी चलेगा, जैसे आपका मन करे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अरे इसमें क्या है यार, आप खुद का शुक्रिया अदा करो, आपके भीतर जो विराजमान है उसका। हमारा तो ये काम है। मैं बोला है 9 बजे बोल बोल करना है, 11 बजे बंद हो जाना है। तो ये डिब्बी 9 बजे खुलती है, 11 बजे बंद हो जाती है, फिर दूसरे दिन 9 बजे ओपन होगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ध्यान के लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे गुरुदेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे।